हजरात बस में 4 मिसरे जिस तैयार से फारिग होकर के आए हैं, तैयार हाफिज़ मिल्लत की शान में कबरैन रज़ा 4 मिसरे सजाता है। हजरत आपका हुक्म हो जाए, सैयद अफरोजुल कादिर साहब आकर आपका हुक्म हो जाए 4 मिसरे सुनाता हूँ कि इल्म व फन का फैज़ हर सू आम करके, इल्म व फन का फैज़ हर सू आम करके रख दिया, सुन्नियत का कुल जहां में नाम करके रख दिया। इल्म व फन का फैज़ हर सू आम करके रख दिया, सुन्नियत का कुल जहां में नाम करके रख दिया। अब पूरी दुनिया में हुआ जामिया अशरफिया का नाम, पूरी दुनिया में हुआ जामिया अशरफिया का नाम। हाफिज़े मिल्लत ने ऐसा काम करके रख दिया, हाफिज़े मिल्लत ने ऐसा काम करके रख दिया। आए मौलाना फैज़ अहमद। मेरे नूर पे जलवा बाबा कराम तो मशाइख एज़ाम और हमारे इलाके के गयूर बुजुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको हमदों का इशारा करे फिर आप जाकर के सुभान अल्लाह बोलेंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं, आपको मालूम है कब और किस जगह पे सुभान अल्लाह बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाका बहुत अच्छा बोलना जानता है। एक बार पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग हजरात आप लोग भी बोले सुभान अल्लाह, आप लोग बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों का फजा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कहे सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना, आदिल में तुझे
पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, बिहार का साकी हो, बिहार का साकी हो, माने कब खाना, बिहार का साकी हो, बिहार का साकी हो, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, जो का पीने को तो पी लूं मैं, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूं मैं, पर शर्त जरा सी है, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, और बदली का हो खाना, जो का वो साकी हो, और बदली का हो खाना, पीने को तो पी लूं मैं, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूं मैं, पर शर्त जरा सी है, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, और बदली का हो खाना, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो, जो का वो साकी हो। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रात, आज की ये तकरीब, आज की ये महफिल सिर्फ एक तालिब इल्म की दस्तार नहीं, बल्कि एक वादे की तकमील, एक दुआ की कबूलियत और एक तवील सफर की पहली मंजिल है। हज़रात, आज जब मैं यहां से खड़े होकर, इस मकाम पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे जामिया अशरफिया की वो फज़ाएं याद आती है जहां मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। वो इदारा जिसे बुजुर्गों की दुआओं ने और अखलास ने सींचा है, वहां के असातिज़ा ने हमें सिर्फ किताब के औरात को पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि लोगों के दिलों को पढ़ना सिखाया है। हज़रात, जामिया अशरफिया से मिलने वाली ये सनद और ये दस्तार मेरे लिए वो तमगा है जिसकी चमक इंशाअल्लाह रहेगी, दुनिया तक बरकरार रहेगी। हज़रात, आज लोग कह रहे हैं कि बेटा आलिम बन गया, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके
ये आपकी मेहनत का समर है। वालिदा ये ताज मेरा नहीं, ये आपके मुसल्ले की जीत है। ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। मोहतरम हजरात, आज ये जो आप लोगों ने मेरे सर पर दस्तार सजाई है, हकीकत में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने मेरे कंधों पर आकर रख दिया है। हजरात, अल्लाह का फरमान था कि एक जमाअत निकले जो दीन का तफक्को हासिल करे और वापस आकर अपनी कौम को डराए। लिहाजा मैं उसी हुक्म के तहत अल जामिअतुल अशरफिया गया था और ये दस्तार लेकर आपके पास वापस आया हूँ। हजरात, आज का वो दौर है जहां इल्हाद, बेराह रवी और परागंदगी ने हमारे नौजवानों को घेर रखा है। ऐसे माहौल में अल जामिअतुल अशरफिया का ये अदना सा खोशा जी ये दावा करता है कि आज के बाद मिंबर और मेहराब से वो आवाज निकलेगी जो अल्लाह और रसूल है। इंशाअल्लाह हम अदावत के चिराग को बुझाएंगे, हम नफरतों को मिटाएंगे और हम नामों से रिसालत के पहरेदार बनकर जाएंगे। हज़रात, आजकल एक सवाल होता है कि आखिर कामयाब कौन है? तो जवाब देने वाला जवाब देता है कामयाब वो है जो डॉक्टर है, कामयाब वो है जो प्रोफेसर है, कामयाब वो है जो इंजीनियर है। ये तो आपने आम लोगों की बात सुनी, ये तो आपने अपने बुजुर्गों की बात सुनी, मगर आइए मैं आपको किसी के बाप की बोली नहीं बल्कि खुदाए पाक की बोली सुनाता हूँ। खुद रब्बे काबा इरशाद फरमाता है कि तुम में से कामयाब वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को उसकी तालीम दे। हज़रात, वक्त को मद्देनजर रखते हुए आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि मैं अपने गांव वालों का, अपने रिश्तेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, आप लोगों ने मुझे दुआओं से नवाजा। इंशाअल्लाह मैं एक अदना सा तालिब इल्म, एक सारे उलमा की मौजूदगी में यह अहद करता हूं कि अपने इल्म से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से इस दस्तार की सफेदी को कभी दागदार नहीं होने दूंगा। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। और इसी अंजुमन में मगर मुसाफिर तेरे लिए अभी इम्तिहान और भी है। बस काम खाम नवाए रजा, नए तर्ज मेरी, नए रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, ना चार इसरा पड़ा जाना, फमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात, तकरीर तो और होनी चाहिए थी, मगर मेजबान को छोड़कर मेहमान ही अकर बकर करे तो अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा घर ऐसा हो गया है कि 4-5 रात तो हम ही लोग जलसा कर सकते हैं। 2 बेटी आलिमा, वो भी तकरीर करने वाली, बेटा आलिम, हाफिज, कारी। गोया अब ये मैं कह सकता हूँ कि मैं हाफिज का बाप हूँ, मैं आलिम का बाप हूँ। क्या सैयद साहब? बिल्कुल, बेशक बेशक। हाँ, ये पीर साहब लोग बहुत चालाक होते हैं, आलिम की तारीफ में चुप हो जाते हैं। बोलिए पीर साहब।
बिल्कुल। तो गोया मैं अब बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन, क्योंकि ये आज जो दस्तार आपके बेटे के सर पर सजी है, कल इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत आपके सर पर वो ताज ज़ुर्रियत रखी जाएगी, जिसकी चमक व दमक पूरी दुनिया महशर के रोज़ देखेगी इंशाअल्लाह। हजरात, इसलिए बहुत बड़े खतीब और मुफक्किर मैंने मुफ्ती साहब की निकाबत करते हुए आप लोगों को बताया था कि मैं चाहता तो किसी भी मुकर्रिर को बुला सकता था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकर्रिर को, लेकिन मैंने फर्क समझाया आप लोगों को कि आप लोग भी कभी मिलाद कराओ या जलसा कराओ तो मुकर्रिर के चक्कर में मत पड़ा करो। जो यूट्यूब में या फेसबुक में फेमस है 99% वो गलत रिवायात, हिकायत, लतीफ़ा, चुटकीला सुना के आप लोगों को हंसाते हैं और आप लोग उसको 50-50 हज़ार दे के बुलाते हैं और फिर उन लोगों का दिमाग अर्शे मौला में पहुंच जाता है। आलिम को बुलाया था। आलिम कौन है इन लोगों से पूछ लीजिएगा, टाइम इसका भी नहीं है मेरे पास। बहुत बड़े मुफक्किर और खतीब और हकीकत में आलिम अल्लामा जाकिर हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। उनका बयान सुनने का कितना टाइम हो गया साहब? अल्लाह अकबर। 8:15 होने वाला, 8:30 में ये प्रोग्राम खत्म होना। अब हजरत से हम क्या बोले? पीर साहब अभी मौजूद हैं, मौलाना जाकिर साहब मौजूद हैं, मुफ्ती फयाज साहब, मुफ्ती शमशाद साहब मौजूद हैं, मौलाना मुबश्शिर साहब मौजूद हैं और ये हमारे नकीब साहब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत तशरीफ लाई, ये मौजूद है। कारी अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं, सूफी नजरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, मेरे हर दिल अजीज, मेरे दिल के करीब रहने वाले हाफिज जमाल रजा मौजूद हैं। सिर्फ 2 शेर के लिए मैं हाफिज जमाल को बुलाना चाहता हूँ। 2 शेर, और एक शेर को एक ही बार पढ़ना है। शायर की तरह एक शेर को 36 बार नहीं पढ़ना है। इसके बाद 2 शेर के लिए रजीब तैयार रहे, बस मजा आ जाएगा इसी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़ करें, जरा मुस्कुराएं, पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा जिंदगी का सबूत दें, पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह। जश्न दस्तारे फजीलत, जश्न दस्तारे फजीलत, अल्लाह अल्लाह खूब है। मुस्कुरा कर कह देना सुभान अल्लाह। जश्न दस्तारे फजीलत, अल्लाह अल्लाह खूब है। 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 बारिश अनवार रहमत, अल्लाह अल्लाह खूब है। बारिश अनवार रहमत, अल्लाह अल्लाह खूब है। और जिनके कदमों के तले पर है बिछाते कुदसियां, और मैं कराम की दुआएं चाहूंगा। हाँ, एक आलिम दीन की क्या शान होती है, मुलाजा करें कि जिनके कदमों के तले पर है बिछाते कुदसियां, जिनके कदमों के तले पर है बिछाते कुदसियां, और उनके कदमों की हाँ बरकत, अल्लाह अल्लाह खूब है। उनके कदमों की हाँ बरकत, अल्लाह अल्लाह खूब है। और माशाअल्लाह शहबाज भाई तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने शानदार नाते नबी पढ़ी और पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, पहचाने जाते हैं। खूबसूरत से 2 शेर नहीं हुआ, ये खूबसूरत से मुलाहिजा कर ले, जरा मुस्कुरा कर पूरा मलमा कह दे सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शा, खुदा ने शान में फरमा दिया। इन्नमा यख्शा, खुदा ने शान में
ऊंची अजमत अल्लाह अल्लाह खूब है, इनकी अजमत ऊंची रफ़अत अल्लाह अल्लाह खूब। माशाअल्लाह, ये थे शायर इस्लाम जमाल रज़ा बट्टावी साहब। बहुत अच्छे शायर हैं, ये पढ़ना चाहिए था, उनका हक बनता है, लेकिन क्या बताएं, टाइम बहुत कम है। मैं शुक्रिया अदा कर दूं दूर दराज और करीब से जितने भी लोग आए हैं, चाहे अपनी बस्ती के हो, तीन पहाड़ के हो, बरहरवा के हो, राजमहल के हो, या आरा बक्सर के हो, या पाकुड़ के हो, या साहिबगंज के हो, सारे ही लोग हैं। पटना आरा से लेके राजमहल तक के यहाँ मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग भाई लोग हैं। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ कि आप लोग जो है इतने बड़े लोग होंगे, उम्र के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, दौलत के हिसाब से। ये देखिए हमारे राजा महाराजा लोग भी आ गए हैं। इतने बड़े बड़े लोग कहाँ गरीब फकीर की झोपड़ी में जाते हैं, लेकिन आप लोगों के कदम की बरकत से मेरे घर की रौनक बढ़ गई, रोशनी बढ़ गई। आप लोगों का बड़ा एहसान। अफसोस ये है कि जिस तरह आप लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी, मैं देख सकता हूँ बड़ी बड़ी मस्जिद के सेक्रेटरी से लेकर, बड़े बड़े स्कूल के मास्टर से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर हाजी तक यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं सबका नाम लूँ तो फजर हो जाएगा। तो सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के लिए माजरत करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों की खिदमत करनी चाहिए उस तरह मैं खिदमत नहीं कर सका। इंशाअल्लाह आइंदा कभी प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश रहेगी कि आप हजरात की खिदमत मैं अंजाम दे सकूँ। आप लोगों से ज़्यादा हमारे यहाँ की माएँ और बहनें थी यहाँ औरत वाले प्रोग्राम में। अफसोस है कि उनकी भी खिदमत नहीं हो सकी। अल्लाह ने चाहा तो कोई सबक पैदा फरमाएगा और आने वाले वक्तों में दिल से आप लोगों की खिदमत और अपनी माँ बहनों की भी खिदमत हम करेंगे। सिर्फ 2 शेर के लिए रजी को सुनिए जो इस खानका का दरबारी शायर है और 10 साल से बगैर पैसा के मेरे साथ प्रोग्राम कर रहा है पूरे झारखंड में, लेकिन सदर सेक्रेटरी और जलसा कराने वाले को हैजा हो जाता है। अगर 40,000 नहीं मांगेगा तो उसको मुकर्रिर और शायर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग इस बात को समझो कि ऐसे लोगों को हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए और इज्जत देना चाहिए। जो लोग आपके वालिद के मरने पे जाके जनाजा पढ़ सकते हैं और जिन लोगों के चक्कर में है ना, अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, आपका पूरा खानदान मर जाएगा तो वो लोग नहीं आएगा। हाँ, ताजिया बनाना बंद कीजिए, चुम्मा चाटी ड्रामाबाज लोगों का बंद कीजिए। गरीब शरीफ बामल शायर मुकर्रिर खतीब को समझिए, ये लोग दिल से दुआ करते हैं आप लोगों के लिए और मरने के बाद भी करेंगे। रजी से गुजारिश है कि 2 शेर का मौका है तुम्हारे लिए, अगर 1.5 शेर में ही बात खत्म कर दो तो क्या बात है। सुभान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। माशाअल्लाह जी, एक शेर में पहुंचा रहा हूँ, बस एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ कि मुझ पे भी चशे में करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चशे में करम, मुझ पे भी चशे सिर्फ 10 मिनट के लिए मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा
जाकिर हुसैन साहब किबला आ रहे हैं, बहुत बड़े खतीब है और ये मेरे मोहसिन हैं। सुन्नियत के लिए इन्होंने कलकत्ता जैसी हजारों की आमदनी छोड़ दी, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर जो बोल रहा हूँ यकीन जानिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए आइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे जहां, बरकाते मखदूमे जहां, मालिके बिहार, शहंशाहे बिहार, आक़ाए बिहार, मौलाए बिहार, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब किबला। नंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत मदहाने अहले सुन्नत बदने मदविया में शरीक होने वाले सामईन अहले सुन्नत पर्दे मस्तूर से समाअत करने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमत फ़क़द उतिय खैरन कसीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हमारा इंतहाई अक़ीदतमंदी, वफादारी, जानिसारी, मुकम्मल ईमानदारी के साथ आक़ाए दो जहां, सरवरे दोनों मकाम, मालिके इन्नुहा, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मान, सरदारे रसूलां, ख़ातिमे पैगम्बरां, शाहे खूबा जाने बहारा, दस्तगीर आसियां, रौनक़े बज़्मे जहां, जनाबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दस्तगीर में सौगाते तुमको सलाम पेश करें, आवाज़ बुलंद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका जिस्मी या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, मेंबर नूर पर हिंदुस्तान का कौन सहनो फिक्र मौजूद है जो मजहबी, मशरबी, मसलकी क़यादत करते हैं, उनकी मौजूदगी में चंद कलिमात आपकी समातों के हवाले करने की सआदत हासिल करूं, क्योंकि हंगामा खेज महफिल है, संजीदगी और मकानत को सुकूर है, इसलिए इस हंगामा आराई में संजीदगी के साथ अपनी माफी ज़मीन को आपकी समातों के हवाले करने से हासिल हूँ। लेकिन चंद बातें ज़रूर मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। आज एक ऐसी शब है जिस शब में
अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों को नज़ूल फरमा रहा है और उसे अनवारों तजल्लियात की बरखा में नहाकर हम लोग तायब हो रहे हैं। जैसा कि आज का ये जलसा इजाज़ी दस्तार के ताल्लुक से इनकाद पसीर है और दूर दराज से लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ बातें इल्म के ताल्लुक से समाअत करना चाहते हैं। तो अगर इल्म दीन को समझना है कि इल्म दीन है क्या, तो आपको कुरान पढ़ना होगा, हदीस पढ़नी होगी, अक़वाले सहाबा देखना होगा, अहवाले औलिया पढ़ना होगा और फुक़हाए किराम की सीरत तैयबा का मुताला करना होगा। जब हम उस वादी में कदम रखेंगे तभी हमें इल्म की फजीलत मालूम होगी, इल्म की बुलंदी मालूम होगी, इल्म का कमाल मालूम होगा और इल्म दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है वो आप पर वाज़ेह होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एक वो खानका जिसे खानकाए फिरदौसिया कहते हैं और खानकाए फिरदौसिया में दो तरह के उलूम और फ़नून से आने वाले ज़ायरीन को मुज़य्यन व मुरस्सा किया जाता है। आपने सुना होगा कि दर्सगाहों में पढ़ाया जाता है और खानकाहों में पिलाया जाता है और हर ज़माने में ये इंसानियत के लिए ज़रूरी और लाजिम चीज़ रही है। अगर हम इसे देखें तो बात समझ में आएगी कि आज हम और आप अपने बच्चे को आलिम बनाना आज समझने लगे, अपने बच्चे को कारी बनाना शर्म की बात समझने लगे, अपने बच्चे को आलिम बनाना खानदान के लिए आर तसव्वुर करने लगे। जिसकी वजह यह है कि आज हमारे समाज में आलिम नहीं, हमारे समाज में हाफिज नहीं, हमारे समाज में कारी नहीं, ओ भैया हमारे समाज में कारी नहीं, हमारे समाज में आलिम नहीं। मेरे भाई वजह क्या है? वजह यह है कि आज हमने एक इल्म दीन को भी पेशा बना लिया है, इल्म दीन को भी तिजारत बना लिया है, इल्म को बेचना शुरू कर दिया है। और जब से ये तसव्वुर हमारे समाज में आया, उस तसव्वुर ने तबाही मचा के रख दिया, उस तसव्वुर ने आबादी को वीराने में बदल के रख दिया कि जब इंसान इल्म बेचना शुरू कर दे तो फिर इल्म की कदर खत्म हो जाती है। और जहां इल्म को मजहब के लिए इस्तेमाल किया जाए, कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, मजहबों मतलबों मसलबों मसलक के लिए और उनकी बुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन वो इल्म यहाँ भी कामयाब कर देता है और वो इल्म मैदान महशर में भी काम कर देता है। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, समय का दामन बहुत कम है। इसी भारत की धरती पर एक शहंशाह है जो पूरी कौम के लिए सरमाए फख्र है, पूरी कौम के लिए सरमाया है और वो ऐसा सरमाया है कि पूरी कौम जितना फख्र करे कम है। आप कहेंगे कि आज तो बादशाहों का आलम यह है कि कोई ताबूत घोटाले में पकड़ा रहा है, कोई चारे घोटाले में पकड़ा रहा है, कोई किसी मामले में महफूज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों? आज का जो सुल्तान है, आज का जो बादशाह है, वो कहा गया है हदीस पाक में, इन्ना सुल्तान अल आदिला जिल्लुल्लाहि फिल अर्द, जो
जिनका नाम हजरत औरंगजेब है। अरे मुसलमान, अपना इतिहास पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो कि तुम्हारा ही वो फर्जंद था, तुम्हारा ही वो लाल था, इस्लाम का ही वो शहजादा था, जिन्होंने भारत की धरती पर जो हुकूमत की, तो ऐसी हुकूमत की जिसकी हुकूमत बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरे सिंध पर उस शहजादा इस्लाम की हुकूमत थी। उसका नाम हजरत औरंगजेब है। हजरत औरंगजेब ऐसा बादशाह जिन्होंने कभी खजाना आमिरा से एक पैसा नहीं लिया, और अभी तो मोदी न जाने कितने लाख का सूट पहनता है और कितने करोड़ के गाड़ी पे दौड़ता है, आप अंदाजा नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरा वो सुल्तान था कि कभी खजाना आमिरा से एक पैसा नहीं लिया, और एक पैसा अपने खानदान पे खर्च नहीं किया, अपने कुंबा पे खर्च नहीं किया, बल्कि वो मेहनत करते थे, किताबत करते थे कुरान शरीफ की, और टोपी बनाया करते थे, और उससे जो पैसा आता था वो खाया करते थे और अपने बच्चों को खिलाया करते थे। इतने बड़े सिंह के बादशाह थे। और जब वो बादशाह को शौक हुआ कि हम भी अपने बेटा को हाफिज़ कुरान बनाए, अरे कह दो ना सुभान अल्लाह, और जो से बोलो सुभान अल्लाह। सामने दो पसैयल को रख दिया, खुदरा के बजते रहो, और जितना नहीं बजने वाला वो पीछे बैठे हुए। इन लोगों को आगे आना चाहिए, इन लोगों को पीछे आना चाहिए। बैठ गए। सुल्तान हजरत औरंगजेब टोपी सिया करते थे और कुरान की किताबत करते थे, और उससे जो पैसा और आमदनी आती थी उसी से उनके बच्चे की परवरिश होती थी। अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए एक उस्ताद के पास गए और कहा कि हुजूर मेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दीजिए। कल के बादशाह थे, आज एक जमींदार जो है एक आलिम के पास नहीं आता। 2-4-10 लाख रुपया बैंक बैलेंस हो जाए तो आलिम से मुसाफा करने का रवादार नहीं होता है। 2-4 बिल्डिंग बन जाए तो आलिम से मुसाफा करने का रवादार नहीं होता है। अगर शोहरा कुछ मिल जाए तो आलिम को निकारत की नजर से देखा करते हैं। सुनो जमींदारों, सुनो मालदारों, तुम हजरत औरंगजेब से ज्यादा मालदार नहीं हो, हजरत औरंगजेब से ज्यादा जमींदार नहीं हो। हजरत औरंगजेब के जितने पास माल था उसके माल के बराबर तुम नहीं हो। एक आलिम का क्या मकाम होता है, तुम उस आलिम का मकाम समझना है तो हजरत औरंगजेब की बारगाह में आओ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत औरंगजेब एक आलिम के पास, एक हाफिज के पास जाते हैं और 2 जानों के बल भाई हर कहते हैं कि हुजूर मेरे बेटा को हाफिज़ कुरान बना दीजिए। अभी तो एक हाफिज साहब अगर मदरसे में है तो कोई पैसा वाला है जिसको डांट के बुलाता है, हाफिज वाह इधर आ, शऊर नहीं है उसको इल्म का शऊर नहीं है कि एक हाफिज को कैसे पुकारा जाता है, एक आलिम को कैसे पुकारा जाता है। एक बेशऊरो सुनो, तुम भलाई पर नहीं हो, भलाई पर वो है जो इल्म दीन हासिल किया है, जो कुरान को हिफ्ज़ किया है, वही भलाई पर है। जिसकी गवाही कुरान देता है, जिसकी गवाही हदीस देती है, जिसकी गवाही सहाबा देते हैं, जिसकी गवाही ताबईन देते हैं, जिसकी गवाही तबे ताबईन देते हैं, जिसकी गवाही मजहब इस्लाम देता है। गवाही क्या है सुनो, 5 मिनट लेट जरूर हो जाएगा, बर्दाश्त कीजिएगा मुझको। और एक पैगाम देके मैं आपको जाना चाहता हूँ तो आलिम को कैसे पुकारा जाए, हाफिज को कैसे पुकारा जाए, इमाम को कैसे पुकारा जाए। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ से बरकत निकल रही है, हमारे यहाँ से नेमत जा रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे काम से आलिम का एहतराम खत्म हो गया, हाफिज का एहतराम खत्म हो गया, इमाम की ताज़ीम खत्म हो गई। हजरत औरंगजेब एक हाफिज के पास गए, कहा हुजूर मेरे बेटा को हाफिज बना दीजिए। कहाँ बना दें? शाही महल में। कहा कि हुजूर शाही महल में आके मेरे बेटा को पढ़ा दीजिए। हजरत औरंगजेब उस हाफिज ने कहा कि मैं तेरे महल में नहीं जा सकता,
तेरे महल में नहीं जा सकता। मैं जहां टूटी हुई चटाई पर बैठता हूं तेरा बेटा भी वहीं बैठे थे। शहजादा लगता है सिंध के बादशाह का बेटा है और एक हाकिम कहता है कि जहां मैं टूटी हुई चटाई पर बैठता हूं वहां तुम्हारा बेटा बैठेगा। जहां एक आम आदमी का बच्चा पढ़ता है वहां तेरा बेटा पढ़ेगा। तेरे बेटे के लिए अलग से क्लास नहीं होगा बल्कि 7 क्लास होगा। जहां तेरी रैयत है, रैयत के बेटे हैं, वहीं पर राई के बेटे भी बैठेंगे। बच्चा को दे दिया गया, कहा कि हुजूर करम होगा कि आप मेरे बेटे को पढ़ा दीजिएगा। मेरा बेटा उसी टूटी हुई चटाई पर बैठेगा। हजरत औरंगजेब जानते थे कि इल्म दीन की अहमियत क्या है। इल्म दीन की अहमियत क्या थी, क्या है, वो जानते थे। हजरत औरंगजेब ने अपने बेटा को भेज दिया। हजरत औरंगजेब का बेटा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद वो बेटा जो है हाफिज़े कुरान हो गया। कह तो दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़े कुरान हो गया। आया बाप से कहा कि हुजूर खुश हो जाइए कि मैं हाफिज़े कुरान हो गया। सुभान अल्लाह।